फिर से जय गुरुदेव। हम लोग अभी तक जितना योग वशिष्ठ सुन चुके हैं, बार बार सारा जो स्ट्रेस रहा है वो है मन के ऊपर, कि मन को कैसे संभालें, मन के बारे में कैसे सजग रहे, और मन क्या क्या कर सकता है, मन की शक्ति कितनी है। और अगर इस जीवन को देखें तो कल जैसे हमने वो कहानी देखी थी कि सारी बातें मन से ही होती हैं, सारे कार्य भी मन से होते हैं, उसके परिणाम भी मन से ही होते हैं, और जो भी हमें भुगतना होता है वो ज्यादातर मन के लेवल पे ही होता है। यह बात एक बार समझ में आ गई कि जो भी सफरिंग है वो सारे मन के हैं, जो भी करते हैं वो भी मन से ही करते हैं। तो इससे आगे सारा प्रयत्न इस तरफ होना चाहिए कि हम हमारे मन को यह समझे कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, और कहीं पे है तो वो थोड़ा बस एक है इसलिए क्योंकि हमारा अस्तित्व आया है, इम्प्रेशंस है, उसके द्वारा ही हम सब कुछ अभी तक अनुभव करते आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उसका परिणाम होगा तो होगा, लेकिन सजगता में रहें और इस मन से अपने आप को छोड़ दें। अभी तक हमने श्री राम जी का वैराग्य देखा, और उनकी वैराग्य की वजह से ही आज यह ज्ञान हमारे पास पहुंच चुका है। वरना श्री राम जी अगर वैराग्य में नहीं होते तो ना वे प्रश्न करते, ना ही वशिष्ठ ऋषि इतना सुंदर ज्ञान इस दुनिया को देते। तो उनके वैराग्य के बाद जिनको यह सचमुच ज्ञान चाहिए, उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उनका बर्ताव कैसे होना चाहिए, इसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने बताया। वो था मुमुक्ष व्यवहार। मुमुक्ष व्यवहार में इस योग वशिष्ठ के बारे में भी बताया। उसमें जो इस तरह से मोक्ष की राह पे चलने वाले लोग हैं उनका बर्ताव कैसे हो, तो प्रयत्न करें और पूरे जी जोर से प्रयत्न करें, जी जान लगा के प्रयत्न करें, जिससे कि हमें जो चाहिए वो प्राप्त हो सके। उन प्रयत्नों के लिए गुरु वचन, शास्त्र वचन और अपना अनुभव, इन तीनों को इकट्ठा करके अपना बिहेवियर होना चाहिए। साथ ही में 4 द्वारपाल भी बताए गए थे। उनके नाम है क्षम, संतोष, विचार और साधु संग। हम सब अभी यहाँ तक जानते हैं। उसके बाद फिर ये बताया कि जिस दुनिया को हम सचमुच समझते हैं, जिसमें हम इतने उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो सचमुच कितनी कितनी सत्य है। और उसका उदाहरण देते देते फिर ये सारे क्रिएशन के बारे में बताया। उसमें कई कहानियां आई। तो वो उत्पत्ति प्रकरण हुआ जहाँ पे हमने ये देखा कि ये सारा क्रिएशन कहने के लिए क्रिएशन है, वरना तो कोई निर्माण हुआ ही नहीं। कुछ निर्माण के लिए कुछ कारण चाहिए, कुछ होने के लिए कुछ कारण चाहिए। वो जो कार्य कारण भाव कहते हैं कि कुछ हुआ तो उसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। तो इस क्रिएशन के पीछे कोई कारण ही नजर नहीं आता, और इसकी वजह से यह कहा जाता है कि यह सब कुछ सपने जैसा ही है। सपने के अंदर एक सपना, उसके अंदर और एक सपना, ऐसे ये सब सपनों की दुनिया है, और यहाँ पे सत्य कुछ नहीं है। ये हमें बार बार इसलिए बताया जाता है कि हम जहाँ पे उलझते हैं, जहाँ पे फंस जाते हैं, उसकी सत्यता को समझें कि वो सचमुच सत्य नहीं है। और यह संस्कार हमारे मन के ऊपर बार बार हो, इसलिए हम भी योग वशिष्ठ में इन सारे सत्रों में इसका उल्लेख करते हैं, जिससे ये इंप्रेशन पक्के हो कि हम कहीं छोटी दुनिया में अपने आप को दुख देते रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूप है, सत्य में है, सदा के लिए है और आनंद रूप है। ठीक है, ऐसे स्वरूप में हमें रहना है। तो कहाँ ये छोटी छोटी बातों में आजू बाजू में फंस जाते हैं। और उसका कल उदाहरण भी देखा कि जहाँ पे मन जो सफरिंग होता है वो केवल मन का होता है, प्रत्यक्ष में किसी को सफरिंग नहीं होती। इसके बाद योग वशिष्ठ का जो उत्पत्ति प्रकरण है समाप्त होते होते यहाँ पे कुछ भूमिकाएं, कुछ अवस्थाएं बताई गई हैं, पर वो पूरी तरह से थेरी है। मतलब उनके नाम समझ के 7 अवस्था कौन सी होती है, 7 ज्ञान की भूमिका कौन सी है, 7 अज्ञान की भूमिका कौन सी है, तो एक केवल नाम है, ये एक जर्नी है। और मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो समझ के भी 1 घंटे के ज्यादा उसको हमारे दिमाग में नहीं रहेगा, हम तुरंत भूल भी जाएंगे। और वो केवल थेरी है।
तो हमें अगर जीवन जीना है तो इस थ्योरी में फंसने के बदले थोड़ा वास्तव में देखें कि क्या करना है। और इसीलिए हम वहां पे ही उत्पत्ति प्रकरण को छोड़ते हैं, उसके आगे हम चलते हैं स्थिति प्रकरण में। स्थिति प्रकरण में यही प्रश्न पूछा गया है कि अगर चलो मान लिया कि कुछ उत्पन्न हुआ भी, हाँ, तो उत्पन्न होने के बाद वो टिकता कैसे है? कुछ बना तो तुरंत बिगड़ भी जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। पर ऐसा तो नहीं है कि हम देखते हैं इस दुनिया को, हमने समझा कि हाँ ये उत्पन्न हुआ है, सपने के माध्यम से है, हमारे संकल्प के माध्यम से है, पुनर्जन्म हुआ है, ब्रह्मा ने बनाया है, जो भी हमने कारण देखे हैं, तो ये उत्पन्न हुआ है। फिर ये टिका क्यों? क्यों नहीं कि ये उत्पन्न हुआ और नष्ट भी हो गया, है ना? जैसे बबल्स आते हैं और अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कुछ अगर टिकता है तो क्यों, कारण क्या है उसका टिकने का? तो इसको समझे कि ये सापेक्षता है, दो कारण होते हैं जिसको हम समझते हैं कि ये टिका है करके। एक तो हमें लगता है कि हम जब जीवन जी रहे हैं तो उसमें समय है, काल है, और इस काल की वजह से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एक के बाद एक हम समझ रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है, इवेंट्स आफ्टर इवेंट्स। लेकिन इसी जीवन को हम अगर कहीं दूर से देखें, हाँ, जैसे आकाशगंगा से अगर देखना चाहे, तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में अभी तक उत्पत्ति प्रकरण में कहे गए थे कि बनते हैं नष्ट होते, बनते हैं नष्ट होते। उसके लिए कुछ समय की परिभाषा ही नहीं होती। तो वास्तव में देखा जाए तो यह इतने समय में, इतने सारे काल में, अगर काल कहा जाए तो भी इतना इनफाइनाइट है कि उसमें ये जीवन भी एक सूक्ष्म है, बना और बिगड़ गया। पर हम उसको स्थिति के रूप में देखते हैं, हम देखते हैं कहाँ ये टिका है। तो क्या कारण है कि बना लगता है, ऐसा लगता है कि चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि श्री राम जी, ये जीवन का स्वरूप अगर देखें तो ये जो जगत है, ये एक एक परमाणु में कई कई सारे जगत होते हैं। और हमने देखे थे कि जैसे सपने में सपना होता है, वैसे हमारे हृदयाकाश में ही वो सारा विश्व हम देखने शुरू करते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हर एक परमाणु में कई सारे जीवन, और उन कई सारे जगतों में कई सारे परमाणु, उनके अंदर फिर से कई सारे जगत, उनके अंदर कई सारे परमाणु, फिर से उनके अंदर कई सारे जगत। तो यहाँ पे सत्यता को कहीं स्कोप कहाँ है? कहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये सब कुछ है करके? ये केवल सपना 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 और केवल भ्रम भ्रम भ्रम, इतना ही है। फिर कहाँ आता है ये प्रश्न कि यह सत्य है करके? तो ये बात जब एस्टेब्लिश करनी है कि इसके अंदर ही हम फंसते जाते हैं, तो कहते कि थोड़ा जागो, थोड़ा सजग हो जाओ। हाँ, इसको समझने के लिए जब हम अपने विवेक को जागरूक करें कि क्या सत्य है क्या असत्य है, तो थोड़ा ये समझ में आएगा। उस विवेक को जागरूक करने के लिए बार बार हमें अध्यात्म का अभ्यास करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जब ये विचार होगा तो हमारा विवेक जागरूक होगा। जब विवेक का जागृति होती है तो उसके बाद हम जो भी हमारे सेंसेस है, इंद्रिय है, जो कुछ भी देखते हैं उसमें जो फंसते हैं, उसमें ये इंद्रियों को नहीं फंसने देगा। इंद्रियों को फिर विषयों से जो बाहर की तरफ है वहां से लेके अपने अंदर लेकर आएगा। यही विवेक का प्राइमरी काम रहेगा। और जब इस तरह से विवेक जागरूक हो जाएगा तो जिसको हम देख रहे हैं उसका अभाव हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि बाहर देखेंगे तो हमें कुछ बाहर दिखेगा ही नहीं, हम केवल एक ही चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? कि वो केवल एक चिन्ह मात्र है, वो केवल ब्रह्म है, वो केवल चैतन्य है, चेतना है, इसी रूप से देखेंगे। तो फिर मुझे जिसके बारे में डर लगता है वो भी मुझे चेतना ही दिखेगी, जिसके बारे में मुझे आकर्षण होता है वो भी चेतना ही दिखेगी। चाहे फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, वस्तु हो, कोई खाने का पदार्थ हो, कोई भोगने की वस्तु हो, हर तरफ एक ही बात दिखेगी, चेतना। तो फिर जो दृश्य है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। लेकिन इस सारे बातों में कई बार यह होता है कि हम बाहर कुछ देखते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। और इसीलिए वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि थोड़ा सजग भी रहो। हमारे लिए सजगता दो बातों से आएगी जो योग वशिष्ठ में नहीं बताई गई है। एक बात है सजगता की कि बार बार ज्ञान का अभ्यास करना, ये बताई गई है कि हाँ बार बार ज्ञान का अभ्यास करो ताकि मन में वो अवेयरनेस रहे, ज्ञान बना रहे। दूसरी बात है कि हम जो सुदर्शन क्रिया करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे हमारा अवेयरनेस बढ़ जाता है। देखिए ज्ञान तो आ गया, हाँ ज्ञान है मेरे दिमाग में, लेकिन उसका अप्लीकेशन, कुछ देखा तो तुरंत वो ज्ञान जागरूक होना चाहिए कि अरे ये नहीं करना है, हमने ये देखा है।
ये जो अवेयरनेस होता है अंदर से ही साधना के माध्यम से आता है। इसीलिए हमारी जो प्रोसेसेस है वो आवश्यक है। आप साधना करें, उसको ना चुकें। तो यह कहानी बताते हैं वशिष्ठ ऋषि कि अवेयरनेस रहना चाहिए। अगर अवेयरनेस नहीं रहा तो आदमी छोटी सी गलती करके भी कैसे फंस जाता है। और मन का स्वरूप ही ऐसा है कि कितना शक्तिमान है, वो क्या क्या करवा लेता है। तो कहानी वहां पे बताते हैं स्थिति प्रकरण के शुरू में ही। यह कहानी है, भृगु ऋषि होते हैं, उनका पुत्र है शुक्र। उसके आज समय कम है, लेकिन हम वो कहानी शॉर्ट में कर लेते हैं। कल हमारा ब्रेक रहेगा, परसों उसके बारे में फिर और आगे बढ़ेंगे। तो ये शुक्र भृगु ऋषि है, उनका पुत्र है, यंग है। भृगु ऋषि अपनी समाधि में ध्यान में लगे रहते हैं। और ये शुक्र उनकी सेवा में रत है, उनका सारा काम करेगा, जो भी उनकी सेवा करनी है करते रहता है। यंग है, आधा ज्ञान है, ना पूरी तरह से पका है ना पूरा कच्चा है। तो ऐसी अवस्था में वो बैठा है वहां पे और अपने पिता की सेवा कर रहा था। कुछ थोड़ा समय मिला तो इधर उधर भटकने लगा, देखने लगा। तो उसी समय आसमान से कुछ अप्सराएं जा रही थी और भृगु का और शुक्र का ध्यान उनके तरफ गया। ये शुक्र वही है जिनको हम आज शुक्राचार्य करके जानते हैं, जो राक्षसों के गुरु रहे। तो उसका शुक्र का ध्यान उन अप्सराओं की तरफ गया। उसमें से एक अप्सरा बहुत सुंदर थी और शुक्र का ध्यान उसकी तरफ पड़ा और ये मोहित हो गया। वो इतनी सुंदर थी कि उसके पूरा चित्त उसी के अंदर चला गया। और उस अप्सरा ने भी इस यंग हैंडसम शुक्र को देखा और वो भी इसके ऊपर मोहित हो गई। वो अपने मार्ग से चली जा रही थी अपने सखियों के साथ और वो निकल गई। लेकिन शुक्र का चित्त इतना विचलित हुआ था कि वो उसके अंदर पूरा रममाण हो गया, पूरा उसके अंदर मोहित हो गया। और बैठे बैठे ही उसने उस अप्सरा का ध्यान करना शुरू कर दिया। शुक्र अपनी जगह अपने पिता के कुटीर के बाहर बैठा है और उसके मन में चल रहा है कि देखो वो मैं अप्सरा जा रही है, उसके पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। और ऐसे करते 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 यह कहानी ऐसे हो गई कि शुक्र मन से ही पूरा मनोरूप से उस अप्सरा के पीछे गया। वो अप्सरा तो कहीं चली गई थी स्वर्ग में, यह भी स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में पहुंचने के बाद इंद्र के दरबार में उसका स्वागत हुआ। इंद्र ने कहा कि अरे आप शुक्र हो, भृगु ऋषि के पुत्र हो, तो आपकी वजह से हमारे दरबार को शोभा आई है, आप आइए हमारी सभा में। और अपनी सभा में उसको, शुक्र को इंद्र ने अपने बाजू में बिठाया। फिर शुक्र ने उस सभा का आनंद लिया। उसके बाद वो स्वर्ग में इधर उधर घूमने लगा। कई दिनों तक, काफी समय तक घूमते 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 एक दिन वह उस अप्सरा के मंडल में पहुंच गया जहाँ पे ये सारी अप्सराएं थी। और उसको वह अप्सरा दिखी। क्योंकि उसके वजह से ही वहां पे आया था, मन में इतना प्रेम था उस अप्सरा की तरफ कि वो उसमें फिर से मोहित हो गया। और वो अप्सरा ने भी इसको कभी देखा था, उसको भी यह बहुत भा गया। दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने ही संकल्प शक्ति से वहीं पे एक मंडप बना लिया। वहीं पे सारी जगह अंधेरा कर दिया, अपने ही मंडप में वो रहने लगे। और उस मंडप पे रहते 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 एक दूसरे के साथ वो कई जगह घूमे, कई जगह उन्होंने अलग अलग क्रीड़ाएं की। और वो सब करते 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 एक दूसरे के साथ इतने उलझ गए थे कि इसमें 32 युग चले गए। 32 युग जाने के बाद एक दिन शुक्र को लगा कि अरे मैं काफी समय बिता चुका हूँ और अभी स्वर्ग में जैसे नियम होता है कि मेरे पुण्य जब तक है तब तक मैं स्वर्ग में रहूंगा। तो उसके मन में विचार आया कि शायद अभी मेरे पुण्य समाप्त होने लगे हैं। और जैसे ही ऐसे विचार आने लगे, धीरे धीरे उसके पुण्य समाप्त हो गए और उसको और वो अ, अप्सरा, इन दोनों को धरती पे आना पड़ा क्योंकि उनका कोटा खत्म हो चुका था, अकाउंट बैलेंस समाप्त हो गया था। तो उसके बाद ये दोनों धरती पे आए। इसके कर्मों की वजह से, इसके विचारों की वजह से इसने, शुक्र ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। और उसके यहाँ जन्म लेने के बाद उसने फिर से स्नान संध्या ध्यान तप वगैरह सब करना शुरू किया। वो करते 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 उसने अपनी तपस्या चालू कर दी। और तपस्या करते करते, अच्छा उसके साथ ये जो अप्सरा थी वो भी एक हरिणी बन के वहां पे आई। और वो उसके
जहाँ पे ये तपस्या कर रहा था उसके आजू बाजू में वो रहती थी। रहते रहते एक दिन उसने हरिणी ने एक हिरनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो मनुष्य स्वरूप था। और उसे देख के ही शुक्र का मन उसके ऊपर चला गया। उसको बहुत प्रेम आ गया उस पुत्र के ऊपर। और उस पुत्र के ऊपर प्रेम आने के बाद ये उसमें काफी उलझ गया। और फिर धीरे 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 जैसे हमारे साथ अपने बच्चों के बारे में जो हमारी भावनाएं होती है वही भावना उसकी भी अपने बच्चे के साथ होगी कि इसका भविष्य अच्छा हो, इसको अपने जीवन में कोई समस्या ना हो या आगे बढ़े, इसको आगे किसी बात की कमी ना हो, ना पैसा कम पड़े, ना कुछ कम पड़े, ना विद्या कम पड़े। तो इसलिए इसकी तपस्या अपनी जगह रहेगी और इसका सारा ध्यान अपने पुत्र में उलझ गया। पुत्र में उलझ जाने के बाद ये उसके पीछे चिंता में पड़ गया। और चिंता में पड़ते पड़ते जैसे चिंता का सबसे बड़ा लक्षण होता है क्या, आयुष्य को कम करना, जीवन को कम करता है। जिसको भी चिंता है वो चिता की तरफ जाना शुरू करता है, उसका अनुस्वार एक कम होते जाता है। तो यही उसके साथ भी होने लगा कि जैसे जैसे चिंताएं बढ़ने लगी आयुष्य उसका, जीवन उसका क्षीण होने लगा, कम होने लगा। और जीवन कम होते 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 एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि ये अपने पुत्र के बारे में, पैसे के बारे में, अटैचमेंट के बारे में काफी उलझा हुआ था। जैसे कि उसके जीवन में रजस बढ़ चुका था। तो ये बाद में एक राजा का पुत्र हुआ। राजा का पुत्र होने के बाद फिर वहां पे उसने राजकुमार बना, उसने राज्य करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई सारे जीवन होते 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 कभी तो यह एक ऋषि का पुत्र बना। उसका नाम था मतलब जो नाम इसने लिया शुक्र ने, वो नाम लिया वासुदेव। तो यह एक ऋषि का पुत्र था। और उसके बाद उसने वहां पे अपना ध्यान करना शुरू कर दिया। जीवन बढ़ते 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 एक दिन जाके एक समंगा नाम की नदी है, उस नदी के किनारे बैठकर उसने अपनी घोर तपस्या आरंभ कर दी। उस तपस्या में यहाँ शुक्र बैठा है वासुदेव नाम का रूप धारण करके। और दूसरी तरफ भृगु ऋषि जो अपने यहाँ अपनी समाधि में लगे थे। काफी समय जाने के बाद वो अपने समस्या से, अपनी ध्यान से, समाधि से उठे। और उन्होंने देखा कि शुक्र का शरीर वहां पे पड़ा है। उसका रूप कैसा है, तो यह शुक्र जो अपने मन ही मन में ये सारा संचार कर रहा था, उसका अपने शरीर से ध्यान चला गया था। उसका शरीर वहां पे समाप्त हो गया। और उस शरीर में ऐसा कहते हैं कि सारी चमड़ी उसकी निकल गई थी, बस हड्डियां बन बची रही थी। जो भी शरीर में होल होते हैं, नाक के या मुंह के या जो भी है, वहां पे कीटकों ने अपना वास कर लिया था, वो वहां पे आकर रहने लगे थे। और कई सारे जंतु उसको खा भी गए थे, कई सारे जंतु वहां पे रह लगे। तो यह सारा दृश्य भृगु ने देखा। और भृगु ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि मेरा इतना सुंदर नौजवान पुत्र जो यहाँ पे बैठा था, जहाँ पे रुका था, उसका शरीर कैसे नष्ट हो सकता है। उन्हें क्रोध आया कि काल ने इसको अकाल ही, समय ना रहते हुए भी इसको नष्ट कर दिया। तो काल के ऊपर वो क्रोधित हो गए। और इतना क्रोधित हो गए कि कहे कि अभी तो मैं इस काल को ही शाप दे देता हूँ कि ये काल ही नष्ट हो जाए। देखिए, कितना भी बड़ा ऋषि रहे, कितना भी बड़ा ज्ञानी रहे, ये होता है। इस बात को स्वीकार है कि हमसे कभी कभी अपने प्रियजनों के प्रति मोह इतना रहता है, हम उनमें अटैच भी हो जाते हैं। और अगर ऐसा कभी होता है तो ऋषियों के साथ भी हुआ है। तो हमारे साथ अगर कभी होता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये मत समझना कि मैं अभी ज्ञान में नहीं बढ़ रहा हूँ या जो सारा ज्ञान सुन रहा हूँ उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, ये एक अवस्था होती है, वो पहुंचने के लिए समय लगता है। केवल लक्षण यही है, अगर समझना है कि हम बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, तो वो अवस्था कितने समय तक रहती है। कभी तो कोई ट्रिगर आता है तो हम वापस नॉर्मल होते हैं कि बस पकड़ के रहते हैं, लंबा खींचते जाते हैं। अगर पहले जीवन को देखा होगा तो ये अवस्था में रहे होंगे कि हम काफी समय तक उसको पकड़ के रहते हैं। वो अवेयरनेस भी नहीं आता। लेकिन ज्ञान का जो बार बार हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ते रहता है, तो अवस्था बदल जाती है कि अवेयरनेस भी बढ़ जाता है।
वो जो भी हमारी स्थिति होती है वो थोड़ी समय तक टिकती है और फिर वहां से हम निकल जाते हैं। तो ऐसे ही भृगु ऋषि के साथ हुआ था, क्रोध हुआ अपने बच्चे के बारे में, अपने पुत्र के बारे में, और फिर उनको वो शाप देने के लिए तैयार हो गए। तो काल स्वयं उनके सामने प्रकट हो गया। काल ने कहा कि हे ऋषिवर, आप व्यर्थ ही मुझे शाप दे रहे हो। मैं तो कुछ हो ही नहीं कि जिसको आप शाप दो। आप किसको शाप दोगे? मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मेरा कार्य सिर्फ इतना है कि मैं जो यहाँ पे है उन सारे लोगों को, सारे क्रिएशन को देखूं, और जैसे जैसे उनका समय आए उनको समाप्त करूं। मेरे हाथ से ना भगवान बचते हैं, ना ऋषि बचते हैं, ना कोई कोई वस्तु बचती है। सब के सब मैं काल, मेरा काम ही इतना है कि सबको निगल जाओ। जो भी आएंगे उनको निगलना, इतना ही मेरा काम है। तो उसमें से कोई बचता नहीं। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपके पुत्र को नष्ट किया, तो ऐसा नहीं है। किसी को भी नष्ट करना ये मेरा काम ही नहीं है। जो भी नष्ट होते हैं वो केवल अपने कर्मों से होते हैं। जो पैदा होते हैं वो भी अपने कर्मों से होते हैं। बस नाम सिर्फ मेरा लगता है। उन्होंने कहा वैसे कि अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो करने वाला कोई और है, लेकिन बदनाम मैं होता हूँ, है ना। आपके कर्म है कि जो आपको नष्ट करते हैं, आपके कर्म है कि जिसकी वजह से आप जन्म लेते हैं, आप ही के कर्मों की वजह से आप कुछ भुगतते हैं, आप ही के कर्मों की वजह से आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन नाम मेरा लिया जाता है कि काल कर रहा है, काल कर रहा है। मेरा कुछ काम ही नहीं है। मेरा काम है कि आप अपने कर्म करने के बाद बस समाप्त होने के बाद आपको निकल लो, जैसे ही आपका समय आएगा निकल लो। आपका समय कब आएगा ये मैं तय नहीं करता, ये आप ही तय करते हो। आप ही के अपने कर्मों की वजह से सब कुछ डिसाइड करते हो। तो आप व्यर्थ ही मुझे शाप दे रहे हो। आप मुझे शाप दे भी नहीं सकते। आपकी शाप की वजह से मुझे कोई असर भी नहीं पड़ेगा। आप बड़े ज्ञानी हो, थोड़ा विचार करें, देखें कि आपके शुक्र के साथ क्या हुआ। तो भृगु ऋषि का राग, क्रोध उस वक्त शांत हो गया, और उन्होंने फिर विचार किया। और फिर विचार करने के बाद उन्होंने देखा कि अरे शुक्र ने ऐसा 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 किया है, उसके साथ ये हुआ है। तो भृगु ऋषि ने कहा, हे काल, मुझे क्षमा कर दे, पर आपकी महिमा मैं देख रहा हूँ, और इंसान की मन की शक्ति की भी महिमा देख रहा हूँ कि कितना आश्चर्य है इस जीवन में, इस जगत में, कि क्या क्या नहीं हो सकता। और फिर इसके विषय में थोड़ी चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो हम यहाँ पे व्यर्थ समय ना बिताए, जाके हम उस वासुदेव के पास, वासुदेव शुक्र के पास चलते हैं। तो वो किसी और ब्रह्मांड में था। तो काल ने और भृगु ऋषि ने बड़ी स्नेह से, बड़े प्रेम से एक दूसरे का हाथ पकड़ा। यह भी हमें समझ जाना चाहिए कि हम किसी के ऊपर अगर क्रोधित होते हैं, और जब हमारे मन में क्रोध आने के बाद जब शांत हो जाते कि नहीं उसकी गलती नहीं थी, तो वो क्रोध छोड़ के जाके उसका हाथ भी पकड़े, उसी में भी प्रेम होता है। हाँ, कई बार हमारा ईगो इस मोमेंट पे आड़े आ जाता है, चलो गुस्सा तो शांत हो गया लेकिन मैं सॉरी नहीं कहूंगा, या फिर मैं वापस दोस्ती नहीं करूंगा, है ना। हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, तो छोड़ देंगे। जब कोई कारण ही नहीं था दुश्मनी का, तो फिर कारण चला गया, जो भी हमारा भ्रम था वो चला गया, तो दुश्मनी क्यों पकड़े, आगे बढ़े। तो यही दोनों एक दूसरे से बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, और खास करके बड़े लोगों के जो ज्ञानी है उनकी यही विशेषता होती है। वो प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, वो पिछला क्षण भूल जाते हैं। ये दोनों बड़े प्रेम से फिर वहां से निकले, वासुदेव के पास आए सबंगा नदी के किनारे। और वो वासुदेव वहां पे अपनी तपस्या में था। तो काल ने उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, झंझोड़ा और उठाया। तो वो वासुदेव उठ के खड़ा हो गया, देखता है दो दिव्य पुरुष अपने सामने हैं। और फिर काल ने पूछा उसको कि हे तपस्वी, आप कौन हो, अपना परिचय दो। तो उसने अपना परिचय देना शुरू किया, मैं वासुदेव हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। तो उन्होंने कहा, काल ने, कि आप तो ज्ञानी हो, थोड़ा अपने आप के बारे में फिर से विचार करें और फिर बताएं कि आप कौन हो। तो वासुदेव ने फिर से अपना ध्यान करना शुरू किया, और फिर उसे समझा कि वो असल में कौन है। उसके ध्यान में आया कि अरे मैं तो शुक्र हूँ, मैं इतनी सारी बातों से, इतने सारे जीवन से होकर आया हूँ, और मेरे सामने मेरे पिता और ये काल खड़े हैं। तो अपने जीव वहां से फिर से उसने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया मैं कौन हूँ। और उसने कहा कि मेरे मन का आश्चर्य देखिए कि मैं एक जो शुक्र था, जो अपने पिता की सेवा में था, और वहां से एक छोटा सा विचार एक अप्सरा की तरफ क्या देखा,
कि देखिए, इस बात को समझिए, एक विचार मन में आ गया इंद्रियों से, जिसने कहीं मोह में फंस गया, और उसके बाद इतना फंस गया, केवल एक झलक, एक नजर उसको पूरा जीवन कहाँ से कहाँ लेकर गई। इतनी संकल्प शक्ति थी, इतने विचार थे, इतना फंस गया कि उसमें घूमते 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 उसने क्या क्या नहीं करके लेकर आया, और आज कहाँ तक पहुंचा है। उसने कहा मैंने कितने जन्म लिए, कितनी बार कहाँ कहाँ पे उलझ के आ गया। और आश्चर्य है, मन की शक्ति देखो, मन की चंचलता देखो, क्या क्या करवा सकता है। तो यह समझने के बाद फिर उसे कहा कि अभी अगर ऐसा है तो मुझे अपना पहला शरीर भी देखना है। तो वो तीनों वापस आकाश मार्ग से वो शुक्र जहाँ पे उसका शरीर पड़ा था वहां पे आए, और उस शुक्र के शरीर को देख के उसने कहा कि देखो, एक पुष्ट हेल्दी बॉडी थी जो यहाँ पे इस तरह से अभी पूरी तरह से खोखली पड़ी है, और मन ही उसको कहाँ से कहाँ लेकर गया, और आज देखो उसका क्या हाल है। तो काल ने कहा कि हे वासुदेव, आपको फिर से इस शरीर में जाना होगा, क्योंकि आप शुक्र बन के आपने जन्म लिया था, और आपको आगे जाकर कई सारे काम करने हैं, राक्षसों का राजा, राक्षसों के गुरु बन के, शुक्राचार्य बन के आपको आगे बढ़ना है। तो आपको यह शरीर त्याग के फिर से शुक्र के शरीर में जाना होगा। तो वहां पे अ, उस वासुदेव ने अपना शरीर त्यागा, शुक्र के शरीर में गए। उसके ऊपर भृगु ऋषि ने कुछ पानी छिड़का, मंत्र कहे, और फिर से वो शरीर बन के उसमें जीव आ गया। तब तक ये वासुदेव का शरीर त्याग चुके थे। तो इसके लिए जो भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के माध्यम से उस शरीर के अंतिम संस्कार किए गए उन शास्त्रों के अनुसार, और फिर शुक्र वापस अपने जीवन में आ गए। और काल ने इन दोनों को टाटा बाय बाय किया और अपने मार्ग पे चले गए। यहाँ पे हम देखें, हम भी कई बार ना किसी छोटी सी बात में फंस जाते हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ कर रहे हैं। मन में कुछ विचार आ गया तो हम पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। किसी को देखने के बाद मन में कई बार विचार आते हैं। पसंद व्यक्ति हो तो उसके बारे में कुछ विचार आते हैं, नापसंद की व्यक्ति हो तो उसके बारे में कई विचार आते हैं, और इन विचारों में उलझ जाते हैं। और उन विचारों विचारों में हम एक सृष्टि अपनी बना लेते हैं, उसी में फंस जाते हैं। ये नहीं कि शुक्र के जैसा होगा कि हम विचार छोड़ के कहीं चले जाते हैं, लेकिन जो सावध होते हैं, जो अलर्ट होते हैं ना, वो तुरंत अपने आप को पकड़ते हैं कि देखो मेरा विचार कहीं जा रहा है। ये खास करके ध्यान में जब हम करते हैं, और आगे जाके हम ध्यान करेंगे, समझेंगे इसमें, तो ध्यान में भी ये होता है कि हम विचार करना शुरू कर देते हैं कहीं से, और उसमें उलझ जाते हैं। अगर इसीलिए सहज समाधि नहीं किया हो कोर्स तो जरूर करें, क्योंकि वही आपके विचारों को कैसे तुरंत पकड़ के अलर्ट करे, अपने आप को कैसे रोके वो बीजा मंत्र के साथ, और फिर से इस अवस्था में रहे। और आवश्यक है कि विचारों में जाकर, क्योंकि विचारों का भी परिणाम होता है, विचारों में गए जो भी विचार चल रहे हैं उसका हमारे शरीर में, हमारे मन में उसका परिणाम होते रहता है, उसकी संवेदनाएं आती रहती है। तो क्यों इस शरीर को अननेसेसरी उन संवेदनाओं से लेकर जाए। शुक्र का शरीर एक दिखाने के लिए था कि वो गल पड़ा, सब कुछ होगा, लेकिन उसका कारण यही था कि मन कहाँ कहाँ पे जाकर आया। थोड़ा उसको अगर इसी मोमेंट में देखें तो हम भी कई बार विचारों से अपने मन को और अपने शरीर को कितनी तकलीफ देते हैं, है ना। किसी के बारे में निगेटिव विचार आकर आना शुरू हो गए तो शरीर हमारा ही जलना शुरू होता है। आप देखेंगे कभी कभी कोई आदमी बाजू में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है और थोड़ी देर बाद लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है, एकदम अचानक से। क्या हुआ भाई, कुछ कर रहे थे क्या, एकदम लंबी सांस क्यों छोड़ी। तो मन में कुछ विचार चल रहा था, मतलब हमने अपने उस विचारों में हमारे ही शरीर में थोड़ा स्टिफनेस लेके आए, थोड़ा टेंशन लेके आए, जो होता है। और इसलिए सजगता आवश्यक है, ताकि विचारों को हम कहीं भटकने न दें। कहानी अपनी जगह है, हमारे लिए रेफरेंस यही है कि अलर्ट रहे। कुछ भी विचार आने शुरू हो गए तो बताएं, अननेसेसरी है ना, छोड़ो। जब हम कोई काम का विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तब बात अलग है, तब वो करना चाहिए। लेकिन ऐसे विचार करके लेकर जा रहे हैं तो देखिए कहीं हेलिसिनेशन में है क्या, ऐसे अपने आप को, मन को कुछ लुभा रहे हैं क्या। तो इसके बारे में थोड़ा सजग रहे, और यह सजगता आवश्यक है, नहीं तो भटक जा सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। इससे ना एक फायदा ये होता है कि कई बार जैसे हम कुछ स्पेशल मिशन पे होते हैं तो वहाँ पे सजगता, जैसे हमारे डिफेंस फोर्सेस में है, ये सजगता आवश्यक होती है। कोई वहाँ पे स्कोप ही नहीं रहता कि मन में इधर उधर विचार हो जाए करके।
आपको उस क्षण अलर्ट रहना ही है। वैसे ही आज के यहाँ पे भी हमें अलर्ट रहना है। मन हमारा आजकल मैं देखता हूँ कई लोगों के साथ मूवीज के वजह से, टीवी की वजह से, सीरियल्स की वजह से वो अलर्ट नहीं रहता, कहीं तो उलझ जाते हैं। ये हमने देखा है, सामने कुछ दिख रहा है फिर भी दिखाई नहीं देता, सामने कुछ हमें हमारे हमें कोई आवाज दे रहा है लेकिन सुनाई नहीं देता। इसका कारण ही वही है कि मन अलर्ट नहीं है। तो थोड़ा उसको अलर्टनेस बढ़ाएं। अलर्टनेस बढ़ाने के लिए साधना आवश्यक है। और पता नहीं, अगर बार बार कुछ इंप्रेशंस लेकर रहे ना, तो शायद उसी इंप्रेशन में फंस जाए, मृत्यु कभी आ जाए तो वही इंप्रेशन लेके अगला जन्म हो सकता है। तो ये मन को आदत ही डाल दे कि विचारों में ना फंसे, अपने आप को सजग रखे और जो भी कार्य करने हैं उसके ऊपर फोकस करें, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो आज यहाँ पे रुकेंगे शुक्र की कहानी, इसके ऊपर श्री राम जी के कुछ प्रश्न थे, वो हम फिर अगले सेशन में लेंगे। कल मुझे छुट्टी चाहिए सोमेश्वर जी, और हम परसों करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए कुछ अगर प्लान करना है आप कभी भी प्लान कर लेते हैं और अनाउंस करते हैं। आज यहाँ पे रुकते हैं, फिर परसों मिलेंगे। जय गुरुदेव।